राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तीखे बयानों से सियासी हलचल तेज कर दी है। जोधपुर पहुंचे गहलोत ने भजनलाल सरकार पर अनदेखी, तानाशाही और घोर लापरवाही के आरोप लगाते हुए अब तक का सरकार पर सबसे बड़ा हमला बोला है। गहलोत का कहना है कि सरकार बदलते ही मारवाड़ और जोधपुर संभाग की पूरी तरह उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने अपनी सरकार में कभी ये नहीं सोचा कि पूर्व मुख्यमंत्री का जिला है तो काम रोकते हैं, लेकिन इस सरकार का लोकतंत्र में यकीन ही नहीं है। अधिकारी और नेता डर के मारे कांग्रेस नेताओं से मिलने तक कतरा रहे हैं। लेकिन गहलोत यही नहीं रुके। उन्होंने खींवसर से बीजेपी विधायक रेवंतराम डांगा पर सामने आए 8 करोड़ के जमीन घोटाले के आरोपों से लेकर सिलिकोसिस और दमा के मरीजों को मिलने वाली सहायता राशि रोके जाने पर सरकार को जमकर आड़े हाथों लिया है। गहलोत ने सवाल उठाया कि क्या अब बीजेपी सरकार में इंसानियत भी खत्म हो चुकी है। आखिर पूर्व मुख्यमंत्री ने सरकार और बीजेपी नेताओं पर कौन कौन से सनसनीखेज आरोप लगाए हैं, आइए जानते हैं इस तीखे सियासी हमले की पूरी इनसाइड स्टोरी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जागो इंडिया जागो। जोधपुर में पत्रकारों से रूबरू होते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दर्द और गुस्सा साफ नजर आया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की राजनीति में हमेशा परस्पर सम्मान की एक परंपरा रही है, लेकिन मौजूदा सरकार ने ऐसा डर का माहौल बना दिया है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी सार्वजनिक रूप से मिलने से डरते हैं कि कहीं उनके खिलाफ कार्रवाई न हो जाए। गहलोत ने कहा कि जोधपुर संभाग की कोई सुध लेने वाला नहीं है। हम जब सत्ता में थे तब हमने कभी किसी क्षेत्र या जिले के साथ पक्षपात नहीं किया, लेकिन आज विपक्ष के विधायकों और सांसदों को सरकारी कार्यक्रमों में तक नहीं बुलाया जा रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक है। गहलोत ने न केवल राजनीतिक हमले किए बल्कि जनहित और भ्रष्टाचार के गंभीर मुद्दे भी उठाए। गहलोत ने कहा कि सिलिकोसिस और दमा जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों की 5 लाख रुपए की सहायता राशि पिछले कई महीनों से अटकी पड़ी है। किसी विभाग में दस्तखत तक नहीं हो रहे हैं। अगर किसी एक जगह भ्रष्टाचार पकड़ा जाए तो क्या उसकी आड़ में पूरे प्रदेश के गरीब और तड़पते मरीजों का बजट भी रोक दिया जाएगा। साथ ही खींवसर से बीजेपी विधायक रेवंतराम डांगा पर लगे 8 करोड़ की 205 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की खबरों का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि अखबारों में विधायक के जमीन कब्जे और ट्रांसफर लगाकर बिजली चोरी करने की खबरें छप रही हैं, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। सरकार पूरी तरह से मूक दर्शक बनी हुई है। उन्होंने मानगढ़ धाम और आदिवासी वीरों के मान सम्मान के मुद्दे पर भी केंद्र और राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया है। गहलोत के इन तीखे आरोपों के बाद राजस्थान के सियासी गलियारों में बहस छिड़ गई है। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री का दावा है कि प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह ठप हैं और मरीज राहत के लिए तड़प रहे हैं, तो वहीं सत्ता पक्ष इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार गहलोत द्वारा उठाए गए इन प्रशासनिक और जनहित के मुद्दों पर कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर आरोप प्रत्यारोप का ये दौर ऐसे ही जारी रहेगा। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए जागो इंडिया जागो न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।